गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एक बार फिर से मैं आप सभी के लिए लेके आया हूँ कक्षा 6 के भूगोल के अध्याय 2 का रिवीजन हम लोग करेंगे प्रश्न उत्तर के माध्यम से। तो आइए हम शुरू करें। और इस बार जो है ना, पिछली रिवीजन से थोड़ा सा अलग है। मैं आपको दिखाऊंगा भी कि आखिर ये कहाँ पे दिया हुआ है, खास करके प्रश्न उत्तर। जैसे देखिए अब यहाँ पे दिया हुआ है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संक्षेप में दीजिए। तो पहला प्रश्न क्या है? तो पहला प्रश्न है, पृथ्वी का सही आकार क्या है? आइए हम देखते हैं ये कहाँ पे दिया हुआ है। ये बिल्कुल फर्स्ट पेज पे ही दिया हुआ है, पृथ्वी का आकार। ज़रा ये देखिए, ये यहाँ पे आ गया आपका। ये यहाँ पे ये दिया हुआ है कि हमारी पृथ्वी गोलाकार नहीं है, या उत्तर एवं दक्षिण ध्रुवों पर थोड़ी चपटी और मध्य में यानी कि बीच में थोड़ी उभरी हुई है। तो यानी कि आपको आंसर मिल गया होगा कि हमारी पृथ्वी का आकार कैसा है। तो पृथ्वी गोलाकार नहीं है, या उत्तर एवं दक्षिण ध्रुवों पर थोड़ी चपटी तथा मध्य में थोड़ी उभरी हुई है। उसके बाद अगर हम बात करें अगले प्रश्न की, तो देखिए अगले प्रश्न की तरफ हम लोग चलते हैं। अगला प्रश्न है इसमें कि ग्लोब क्या है? ग्लोब क्या है? तो इसका उत्तर भी वहीं पे दिया हुआ है। ज़रा देखिए यहाँ, ये हम लोग फटाफट आते हैं यहाँ पे। इसका उत्तर भी यहीं पे दिया हुआ है। ग्लोब पृथ्वी का लघु रूप में एक वास्तविक प्रतिरूप है, यानी कि ग्लोब पृथ्वी का छोटे रूप में एक वास्तविक प्रतिरूप यानी कि एक मॉडल है। उसके बाद अगला प्रश्न है हमारा, मतलब इस चैप्टर का अगला प्रश्न है। यहाँ पे ये देखिए कि कर्क रेखा का अक्षांशीय मान क्या है? कि कर्क रेखा का अक्षांशीय मान, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ग्लोब कुछ इस तरीके से है। तो अक्षांशीय विस्तार की अगर बात करें तो ये यहाँ पे 23.5 डिग्री उत्तर और यहाँ पे 23.5 डिग्री ये दक्षिण। तो 23.5 डिग्री उत्तर जो है ये वाला इसको कहा जाता है कर्क रेखा। तो यानी कि इसका कर्क रेखा का अक्षांशीय मान है क्या? 23 डिग्री 5 मिनट, यानी कि 23.5 डिग्री है ना, 23.5 डिग्री 23.5 डिग्री है। तो पृथ्वी के 3 ताप कटिबंध कौन से हैं? अब यहाँ पे प्रश्न देखिए, प्रश्न दिया हुआ है पृथ्वी के 3 ताप कटिबंध कौन से हैं। अब यहाँ पे इसका आंसर यहाँ पे है। आप जरा ये देखिए, पृथ्वी के ताप कटिबंध वाले सेक्शन में इसका आंसर आपको मिलेगा। यहाँ देखिए पृथ्वी के ताप कटिबंध, तो ये देखिए पहला है उष्ण कटिबंध, दूसरा है शीतोष्ण कटिबंध और तीसरा है शीत कटिबंध। तो इस तरीके से आगे की तरफ अगर अगले प्रश्न की तरफ हम चले तो अगला प्रश्न क्या है दिया हुआ, ये देखिए। अगला प्रश्न है, अक्षांश एवं देशांतर रेखाएं क्या हैं? कि पश्चिम से, देखिए अक्षांश और देशांतर रेखाएं क्या हैं? तो पश्चिम से पूरब की तरफ, पश्चिम देखिए जैसे कि ये ग्लोब की है, तो इधर से पश्चिम से पूरब की तरफ, पश्चिम से पूरब की तरफ जो ये रेखाएं की काल्पनिक रेखाएं खींची गई है, जो विषुववृत्त के समानांतर है, उसे अक्षांश रेखा कहते हैं। और जो उत्तर से दक्षिण की तरफ जो ये ऐसे रेखा खींची गई है, वो क्या है? देशांतर रेखाएं हैं। उष्मा की सबसे अधिक मात्रा उष्णकटिबंध क्यों प्राप्त करते हैं? तो इसका उत्तर यहाँ पे देख लीजिए। उष्णकटिबंध सबसे ज़्यादा ताप उष्मा क्यों प्राप्त करता है? तो यहाँ पे इसका उत्तर आपको मिलेगा। ये देखिए क्या होता है, कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच सभी अक्षांशों पर सूर्य वर्ष में एक बार दोपहर में सिर के ठीक ऊपर होता है, इसलिए इस क्षेत्र में सबसे अधिक ऊष्मा प्राप्त होती है। क्लियर हो गया होगा? यानी कि कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच के सभी अक्षांशों पर सूर्य वर्ष में एक बार दोपहर में सिर के ठीक ऊपर होता है, इसलिए इस क्षेत्र में सबसे अधिक ऊष्मा प्राप्त होती है।
अब अगला प्रश्न हम देखते हैं, अगला प्रश्न क्या है। तो अगला प्रश्न है कि जब भारत में शाम के 5:30 बजते हैं तो लंदन में दोपहर के 12 क्यों बजते हैं। तो चूँकि लंदन कहाँ है, ग्रीनिच के पास है, तो ग्रीनिच जिस रेखा पे है उसी पे लंदन है। तो लंदन में जब 12 बजते हैं तो भारत जो है ना उससे 5.5 घंटा प्लस 5.5 घंटा आगे है। 5.5 घंटा आगे होने के कारण एच है, ये 5.5 घंटा आगे होने के कारण भारत में शाम के 5:30 बजते हैं। उसके बाद है इसका बहुविकल्पीय प्रश्न, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे होंगे, दिया हुआ है सही उत्तर चिन्हित कीजिए। प्रमुख याम्योत्तर का मान है तो 90 डिग्री, तो ये हो गया ध्रुव, और 60 डिग्री तो है नहीं, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा सही, इसका सही आंसर 0 डिग्री। शीत कटिबंध नाम से ही क्लियर है, शीत कटिबंध। तो मैंने आपको बताया था कि शीत कटिबंध जो होता है, ये जैसे कि ये पृथ्वी है, तो इसमें ये वाला जो भाग है आपका, ये ध्रुव के पास जो होता है, सॉरी, ध्रुव के पास जो होता है ये वाला, ये होता है शीत कटिबंध। उसी तरीके से यहाँ पे भी एक शीत कटिबंध है, तो यानी कि ध्रुवों के पास होता है, नज़दीक पाया जाता है। अगला प्रश्न है देशांतरों की कुल संख्या। तो देशांतर की कुल संख्या की अगर बात करेंगे तो ये देखिए कुछ इस तरीके से पृथ्वी का प्रतिरूप है। तो इसमें ये जो देशांतर है कुछ इस तरीके से है। तो ये 180 इधर की तरफ है और 180 इधर की तरफ है और 180 इधर की तरफ है, और पश्चिमी और पूर्वी देशांतर एक ही पे है, क्योंकि एक 0 डिग्री है बीच में, बिल्कुल बीच में एक 0 डिग्री है। तो जो 0 डिग्री है वो एक हो गया, और पश्चिम और पूर्वी चूँकि एक है तो 180 इधर हो गया और 180 इधर हो गया, तो 360, और 360 चूँकि एक कम है, तो एक कम कैसे है, अब इसको ज़रा हम लोग देखते हैं। ये देखिए 180 हो गया आपका पूर्वी गोलार्ध में, और 180 हो गया आपका पश्चिमी गोलार्ध में। चूँकि पूर्वी और पश्चिमी देशांतर एक ही रेखा पर स्थित है, तो इसलिए, और प्लस एक हो गया, तो प्लस एक कौन सा हो गया, 0 डिग्री वाला। चूँकि पूर्वी और पश्चिमी देशांतर एक ही पे है, तो इसलिए -1 करेंगे, तो इस तरीके से ये क्या हो जाएगा, क्रॉस हो जाएगा। तो इसलिए 180 + 180 कितना हो गया, 360। तो इसका सही उत्तर हो गया 360 डिग्री। दक्षिण ध्रुव वृत्त स्थित है, तो जाहिर सी बात है, नाम से ही क्लियर है कि दक्षिण ध्रुव ये दक्षिणी गोलार्ध में ही, सॉरी, दक्षिणी गोलार्ध में ही होगा। ग्रिड किसका जाल है, तो ग्रिड देखिए ये ऐसे है, तो इसमें जो है ना, ये जो होता है ये कुछ इस तरीके से होता है, ऐसे, ऐसा है, ऐसा है, और फिर ऐसे है। तो ये किसका है, ऐसे जो खींची गई है, ये ऐसी जो रेखा खींची जाती है, इसको हम क्या कहते हैं, देशांतर कहते हैं। और ये क्या है, ये अक्षांश है। तो अक्षांश और देशांतरों के याम्योत्तर का जो जाल होता है उसे हम क्या कहते हैं, ग्रिड कहते हैं। यानी कि इसका सही उत्तर हो जाएगा, अक्षांश रेखाओं एवं देशांतरीय याम्योत्तर का जो जाल है उसी को हम क्या कहते हैं, ग्रिड कहते हैं। अगला प्रश्न है खाली स्थान भरें। तो मकर रेखा डैश पर स्थित है, तो 23.5 डिग्री दक्षिण, 23.5 डिग्री दक्षिण पर स्थित है। उसके बाद अगला प्रश्न है भारत का मानक याम्योत्तर डैश है। तो भारत का मानक याम्योत्तर कितना है, 82 डिग्री 30 मिनट, 82 डिग्री 30 मिनट, यानी कि 82.5 डिग्री है। 0 डिग्री याम्योत्तर को प्रधान याम्योत्तर के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है, प्रधान याम्योत्तर के नाम से जाना जाता है। देशांतरों के बीच की दूरी डैश की तरफ घटती जाती है। तो देखिए देशांतर की अगर बात करें तो यहाँ पे ये देखिए, ये देशांतर को यहाँ पे ज़रा देखिए, इसमें ये
यहाँ हम लोग देखते हैं इसमें ये देखिए, तो देशांतर का क्या है, ध्रुव की तरफ, ये देखिए ध्रुव की तरफ ये दूरी इसकी जो है ना कम होती गई है, ध्रुव की तरफ इसकी दूरी कम होती गई है। और आगे की बात अगर करें, इसका अगला प्रश्न, अगला जो खाली स्थान है वो क्या है, अगला खाली स्थान है उत्तर ध्रुव वृत्त डैश गोलार्ध में है। तो उत्तर नाम से ही क्लियर है, तो ये उत्तर ध्रुव वृत्त किस में होगा, उत्तरी गोलार्ध में होगा, उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। अब इसके बाद ये देखिए क्या दिया हुआ है, आओ कुछ करें। पृथ्वी के अक्ष विषुवत वृत्त, कर्क रेखा व मकर रेखा, उत्तर ध्रुव वृत्त तथा दक्षिण ध्रुव वृत्त को दर्शाते हुए एक चित्र बनाइए। अब ये देखिए ये चित्र कैसा बनेगा, इस तरीके से। अब इसके बाद पृथ्वी के अक्ष को दिखाने के लिए आप यहाँ पे, सॉरी अब इसको देखिए यहाँ पे मैं थोड़ा सा करता हूँ, ये देखिए ये इस तरीके से है। अब इसके बाद एक जो है ना यहाँ पे हो, सॉरी एक यहाँ पे हो जाएगा और एक यहाँ पे, तो इस तरीके से ये जो है ना इसका बनेगा, ये इस तरीके से, सॉरी ये ऐसे अक्ष बनेगा, विषुवत वृत्त ऐसे होगी, कर्क रेखा इधर और मकर रेखा इस तरफ, उत्तर ध्रुव वृत्त यहाँ पे बनेगा और उत्तर ध्रुव वृत्त यहाँ पे बनेगा और दक्षिण ध्रुव वृत्त यहाँ बनेगा। तो इस तरीके से ये हुआ आज का हमारा वीडियो लेक्चर यहाँ पे समाप्त। और आप लोगों के लिए खुशखबरी है कि आप रविवार से आपको प्रतिदिन ज्योग्राफी के साथ साथ साइंस की भी वीडियो मिलेगी 11 बजे, तो उसको भी आप लोग ज़रूर देखें। और आप लोगों का समर्थन अगर नहीं मिला तो फिर मजबूरन मुझे जो है ना क्लास को बीच में न रोकना पड़े, इसलिए प्लीज़ सपोर्ट मी। और सपोर्ट में मैं आप लोगों से सिर्फ़ और सिर्फ इतना मांग रहा हूँ कि आप लोग पूरी वीडियो देखें, क्योंकि देखिए मैं मेहनत जब आप लोगों के लिए कर रहा हूँ तो आप लोगों को अगर इसका फ़ायदा नहीं होगा और आप लोग इससे फ़ायदा नहीं लेना चाहेंगे, यानी कि इंटरेस्टेड नहीं होंगे, फिर मैं इसको क्यों करूँगा, फिर तो मैं हायर स्टडीज़ में ही अपना दिमाग लगाऊँगा। और चूँकि बेसिक क्लियर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो इसलिए मैं